नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में लगातार टेररिस्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं और इनमें से हाल ही में जो मुख्य आतंकवादी हमला था तो उसमें देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर में पिलग्रिम से भरी हुई एक बस जा रही थी जो वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रही थी और उस पर आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था और इस आतंकवादी हमले में 10 से भी ज्यादा पिलग्रिम्स की जान गई थी और कई दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। और ये आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इस आतंकवादी हमले के बाद जब भारतीय सेना, सीआरपीएफ फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस इलाके की घेराबंदी की, वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया, तो उसकी वजह से वहां पे मौजूद कई अन्य आतंकवादियों का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से सामना हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और इसकी वजह से ये नोटिस किया गया कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है वहां पर कई और आतंकवादी हमले हुए हैं। उस रीजन में बैक टू बैक टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तो ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं वो जम्मू के रीजन में हो रहे हैं और ये जम्मू का इलाका लंबे समय से शांत रहा है। लंबे समय से यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी को इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया गया है, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से भारत और चीन के बीच में तनातनी हुई है, गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, तब से देखा जा रहा है कि इस पूरे रीजन में, इस जम्मू के रीजन में आतंकवादी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए भारत में हाई लेवल्स मीटिंग की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 मीटिंग में रवाना होने से पहले जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के रीजन में फुल स्पेक्ट्रम ऑफ काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज को डिप्लॉय किया जाए। तो हम समझते हैं इस वीडियो में कि जम्मू कश्मीर के उस रीजन में, खास तौर से जम्मू के रीजन में ये टेररिस्ट गतिविधियां अचानक से क्यों बढ़ी हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को रिव्यू किया गया है, उस पर जो मीटिंग की गई है, उसकी वजह से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में और उसके आसपास के एरियाज में आपको क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो समझते हैं इस टॉपिक को इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जम्मू के रीजन में एक सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जिसमें जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में एक पिलग्रिम्स को ले जा रही बस के ऊपर भी आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया। इसके अलावा जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे रीजन में सर्च ऑपरेशन चलाया तो उसमें भी कई आतंकवादियों का हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज से सामना हुआ। तो इस वजह से जम्मू रीजन में ये जो आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं और उसमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सर्च ऑपरेशन को चला रही हैं, तो उसकी वजह से इस पूरे रीजन में एक सीरीज ऑफ अटैक देखने को मिला है। अब यह देखिए, भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, खास तौर से जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा न्यूज नहीं है और इसी को लेकर के भारत में कुछ हाई लेवल्स मीटिंग हुई है। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के इस सिचुएशन को समझने के लिए, जम्मू कश्मीर के सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें भारत के होम मिनिस्टर, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, साथ ही साथ सेना के ऑफिशियल्स और अन ऑफिशियल्स इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस पूरी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सिचुएशन के बारे में भारत के प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में जो काउंटर टेरर इफोर्ट्स यानी काउंटर टेरर जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी ली और इस मीटिंग में उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में जो काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज हैं उनको फुल स्पेक्ट्रम में डिप्लॉय किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का सफाया हो रहा है वो तो हो ही, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद अपना सर न उठा सके। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ये जो बैक टू बैक टेररिस्ट अटैक हुए हैं और उसमें जो भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की लोकल पुलिस जो ऑपरेशन को चला रही है, उसमें बताया जा रहा है कि इस पूरे रीजन में लगभग 50 से भी ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी अरेस्ट किया गया है जो आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। साथ ही साथ न्यूज ये भी है कि जिन आतंकवादियों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना हुआ है और जिनको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है, तो उनके पास से चीन निर्मित हथियार और अमेरिकी निर्मित हथियार मिले हैं। यानी इससे अब एक चीज धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि ये जो अमेरिकी हथियार जम्मू कश्मीर के रीजन में आ रहे हैं, ये अब वही हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है। और इसका अंदाजा भारतीय सेना ने पहले ही लगा रखा था कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल अवश्य करेगा। तो अब यहाँ से लग रहा है कि पाकिस्तान की पहुंच अफगानिस्तान में अब उन हथियारों तक हो चुकी है जो अमेरिका वहां पे छोड़ करके गया है और पाकिस्तान उन हथियारों का इस्तेमाल अब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने के लिए कर रहा है। इसके अलावा खास बात यह है कि जम्मू के जिस इलाके में बैक टू बैक ये आतंकवादी हमले हुए हैं, तो ये इलाके लंबे समय से आतंकवाद मुक्त रहे हैं। लेकिन जब से भारत और चीन के बीच में गलवान वैली का क्लैश हुआ है और उसके बाद से इस पूरे रीजन में, यानी इस जम्मू के रीजन में जो भारतीय सेना डिप्लॉयड थी, उसको यहाँ से हटा करके एलएसी पर यानी चीन के बॉर्डर पर ले जाया गया है। तो उसकी वजह से जम्मू के रीजन में यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ है, उसका फायदा उठाते हुए आतंकवादी यहाँ पे अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि ये देखा गया है कि 2021 से लेकर अब तक इस पूरे रीजन में, जम्मू के रीजन में बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं और इन आतंकवादी हमलों में हमारे कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इन आतंकवादी हमलों में 2021 से लेकर अब तक 38 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं और 11 सिविलियंस की भी जान गई है। और ये जहां पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जम्मू का ये रीजन पीर पंजाल के आसपास है, तो इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ी, कई बड़े पहाड़ भी हैं और बहुत सारे घने जंगल हैं। तो इसकी वजह से ये पूरा टेरेन मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आतंकवादियों को छुपने का स्थान यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि जम्मू कश्मीर में हो रही इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण यह है कि हाल ही में जो भारत में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इस चुनाव में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बम्पर वोटिंग हुई है, लोग घरों से निकल करके वोटिंग करने के लिए आए हैं और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी का एक पार्ट बने हैं, डेमोक्रेसी के लिए अपने अधिकारों का उपयोग किए हैं, उससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखला चुका है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें जो पोलिंग का आंकड़ा है, कहीं पर 54% है तो कहीं 58% है, यानी जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम रीजन में जहां पर चुनाव हुए हैं वहां पर लोगों ने जबरदस्त तरीके से वोट किया है। हर पोलिंग में 50% से ज्यादा लोग वोट करने के लिए बाहर आए हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसने वाले हैं। भारत सरकार जम्मू कश्मीर में जो भी कर रही है उसको लेकर के उनके मन में उत्साह जगा है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर के उनके मन में अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ी हैं। और जम्मू कश्मीर में इतनी ज्यादा वोटिंग ये दिखाता है कि जरूर जम्मू कश्मीर में एक पॉलिटिकल गैप है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग उसको पूरा करना चाहते हैं और डेमोक्रेसी का एक पार्ट बनना चाहते हैं। और ये सीधा संदेश था पाकिस्तान को और इससे पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखला चुका है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों में ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी होने वाले हैं और ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में जल्द ही जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाए, यानी यूनियन टेरिटरी से जल्द ही उसको स्टेट के रूप में भी मान्यता मिल जाए। तो ऐसे में यदि जम्मू कश्मीर में शांति होती है, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में नहीं चल पाता है, जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में हथियार नहीं उठाते हैं, तो ऐसे में तो पूरा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो इसको खत्म होने देना चाहता नहीं है। इसीलिए इस बार इनकाउंटर में ये देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल कमांडोज हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। यानी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI आतंकवादियों की कमी से जूझ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ उनको बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रहा है और इसीलिए जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की उपस्थिति को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की सेना अपने फार्मर कमांडोज को आतंकवादियों के रूप में जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय कर रही है। और इसके अलावा दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब से भारत और चीन के बीच में गलवान वैली में क्लैश हुआ है और उसकी वजह से भारत ने जो पूरे चीन की सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को डिप्लॉय किया हुआ है, तो उसकी वजह से चीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि समय समय पर ये खबरें आती रहती हैं कि चीन के सैनिक उस पूरे रीजन में जो इन्वायरमेंट है उसको सह नहीं पा रहे हैं, उसको एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से चीन को उस पूरे रीजन में सैनिकों को डिप्लॉय करके रखना एक बड़ी समस्या बना हुआ है। साथ ही साथ चीन का जो एक विजन है कि वो ताइवान के ऊपर हमला करे और ताइवान को अपने देश का हिस्सा बनाए, और उसकी वजह से जो भारत की सीमा पर चीन ने इतना बड़ा तनाव मोल लिया है, तो वो अब उसके लिए समस्या बना हुआ है। क्योंकि चीन चाहता है कि भारत जो भी सैनिकों को चीन की सीमा पर डिप्लॉय करके रखा हुआ है उसमें भारत थोड़ा सा ढील दे, किसी तरीके से भारत अपने कुछ सैनिकों को यहाँ से हटाए और उसके लिए वो पाकिस्तान की मदद से भारत के जम्मू कश्मीर के रीजन में आतंकवादी हमले करवा रहा है, ताकि भारत का ध्यान LAC से भटकाया जा सके। अब इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान को चीन POK में बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। चीन POK में हाईली इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर को लगाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की सेना को POK में वेपन्स की सप्लाई बढ़ा रहा है, वहां पर पाकिस्तान की सेना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बना रहा है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को भी चीन POK में इंस्टॉल कर रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को सुरंग बनाने में भी मदद कर रहा है, ताकि उस सुरंग की मदद से पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत में यानी जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करवाया जा सके। अब देखिए, चीन और पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को घुसपैठ करवाने के लिए हमास जैसे सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। हमास जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला किया था ग्लाइडिंग व्हीकल्स के जरिए, बंकर्स के जरिए, तो इन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल भी चीन और पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए किया जा रहा है। और चीन का इन सब चीजों को करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के गुजरता है और उस पूरे रीजन को चीन किसी भी तरीके से सिक्योर करना चाहता है।
और वो चाहता है कि भारत इस पूरे रीजन में ऐसी कोई भी गतिविधि न करने पाए जिससे ये जो सीपेक प्रोजेक्ट है उसको नुकसान पहुंचे। और इसके लिए जरूरी है कि भारत का ध्यान भटकाया जाए और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए, क्योंकि चीन हाल ही में जो भी घटनाएं पीओके में हुआ है उससे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। चीन को पता है कि पीओके में ये जो इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए हैं, यदि ये प्रोटेस्ट आगे चल के बहुत ज्यादा वायलेंट होते हैं और जिस तरीके से बलूचिस्तान में चीन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बलूचिस्तान के लोग चीन के नागरिकों को चुन चुन कर मार रहे हैं, तो यदि ऐसी स्थिति पीओके में उत्पन्न हो जाती है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। चीन के इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा, क्योंकि चीन ऑलरेडी यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और यदि इतने इन्वेस्टमेंट के बाद भी चीन की ये प्रोजेक्ट्स सिक्योर नहीं होते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है, तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। और चीन को पता है कि इस पूरे रीजन में भारत की वजह से एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, भारत की वजह से उसके इस पूरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए भारत के ध्यान को भटकाने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर के इस तरीके की साजिश कर रहा है। इसके अलावा भारत को लेकर के चीन में बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि ऐसा न्यूज आ रहा है कि जिस तरीके से चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ नामों को बदलता है और उसका चाइनीज लैंग्वेज में कुछ नामकरण कर देता है, तो ठीक इसी तरीके से भारत सरकार भी जल्द ही तिब्बत के कुछ नामों को बदल सकती है। अब देखिए, ये यदि भारत सरकार ऐसा करती है तो इसकी वजह से चीन में बहुत ज्यादा टेंशन खड़ा होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नाम बदलने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन चीन का ये जो गेम है ये उसी के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि भारत अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा जो कि चीन के पास है उसका नाम नहीं बदल रहा है, भारत तिब्बत का नाम बदल रहा है, तिब्बत के कुछ स्थानों का नाम बदल रहा है। तो अब चीन को ये डर लगा हुआ है कि इससे भारत क्या जाहिर करना चाहता है। क्या भारत ये कह रहा है कि तिब्बत भारत का हिस्सा है और उस वजह से भारत शायद नाम चेंज करने की कोशिश कर रहा है? हालांकि भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी एक्टिविटी अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन यदि भारत सरकार के द्वारा भविष्य में ऐसी एक्टिविटी की जाती है तो केवल इस कदम की वजह से, भारत के द्वारा तिब्बत के कुछ नामों को चेंज करने की वजह से चीन के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि एक तो भारत वन चाइना प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा होगा, दूसरा भारत चीन के उसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहा है जो चीन भारत के खिलाफ करता है, तीसरा भारत पहली बार तिब्बत का कार्ड चीन के अगेंस्ट खेल रहा है, चौथा ये होगा कि चीन के मन में अब ये समस्याएं उत्पन्न होगी कि भारत तिब्बत को लेकर के आखिर सोचता क्या है, भारत तिब्बत के लिए क्या प्लान बना रहा है, भारत तिब्बत में चीन को किस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इन सब वजहों से चीन घबराया और बौखलाया हुआ है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशन को जो रिव्यू किया गया है इस मीटिंग में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर कैपेबिलिटीज को फुल स्पेक्ट्रम में डिप्लॉय किया जाए, तो इससे एक बात पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में तो जो होगा सो होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले 1 से 2 महीनों में ही वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी रहे। लेकिन पड़ोस से जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का कोशिश किया जा रहा है, यानी चीन और पाकिस्तान से, तो इससे एक बात साफ होती है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, ये कार्रवाई भारत की तरफ से कोई सैन्य कार्रवाई नहीं होने वाली है, सैन्य कार्रवाई तो केवल जम्मू कश्मीर के रीजन में होगा, लेकिन जो डिप्लोमेटिक मैसेजिंग होगी वो पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ की जाएगी। इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान में एक बार फिर अननोन गनमैन उनकी चर्चा हो सकती है, साथ ही साथ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा चीन के ऊपर इन सब चीजों के लिए दबाव बनाने के लिए भारत की तरफ से कई कदम उठाए जा सकते हैं जो आने वाले भविष्य में ही देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के इस मीटिंग से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जम्मू कश्मीर में शांति को बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो आतंकवादियों के घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। घुसपैठ किसी भी तरीके से की जा रही हो, चाहे वो बॉर्डर एरिया से की जा रही हो या हमास के स्टाइल से सुरंग बनाकर या ड्रोन या अन्य जरिए, किसी भी तरीके से घुसपैठ को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो भी टेररिस्ट अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी जम्मू कश्मीर में वो जिंदा हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम तेजी से किया जाएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए जम्मू कश्मीर में जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो आतंकवादियों का सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी भारत सरकार के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस भी एरिया में भारतीय सेना नहीं है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सकता है, एनएसजी कमांडोज को डिप्लॉय किया जा सकता है, ताकि उस रीजन में फिर से आतंकवादी अपने पांव न पसारने पाए। इसके अलावा इन सब चीजों की वजह से जो भी ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में चलाए जाएंगे उसकी वजह से आम लोगों को कोई समस्या न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, पाकिस्तान के द्वारा उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जा सके। तो उन सभी चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर में इस मीटिंग में पूरा प्लान बनाया गया है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखिए, ये कोई भी कार्रवाई सैन्य कार्रवाई नहीं होने वाली है।
लेकिन जो भी कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से किया जाएगा, इसका आपको बहुत बड़ा असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और ये चीन और पाकिस्तान ही अच्छे से बता पाएंगे कि इन सब चीजों का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो जम्मू कश्मीर के रीजन में ये जो बैक टू बैक आतंकवादी हमले हुए हैं और उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया गया है और उसमें जो उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को काउंटर करने के लिए फुल स्पेक्ट्रम टेरर कैपेबिलिटीज को डिप्लॉय किया जाए, तो इससे आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।